हाय दोस्तों, एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने चैप्टर नंबर 5 के 13 लेक्चरों को कंप्लीट कर लिया और आज के 14 लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रूविंग्स ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी जो हमने अपनी लेक्चर नंबर 13 यानी लास्ट लेक्चर में जो डेरिवेटिव्स बताए थे और उसमें हमने कई सारी इंपॉर्टेंट बातें की थी, जैसे चेन रूल और सम इम्पोर्टेंट कंडीशंस बताई थी, डिफरेंशिएशन की हैं। तो बहुत सारी बातें हमने की थी उस वाले लेक्चर में। तो जिसने भी अभी तक हमारा वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो अभी के अभी जाइए उस लेक्चर को जरूर देखिए, क्योंकि अब जो आगे लेक्चर आएंगे उससे रिलेट हो गए। देखो, उससे पहले हमने अपने लास्ट उसी लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स लिखवाए थे, जिसको हमने कहा था आप लोग याद कर लेना। और यदि आप लोगों ने याद नहीं किए तो अभी भी याद कर लीजिए, क्योंकि अभी हमारे जो 3-4 लेक्चर आने वाले हैं वह केवल किसके आएंगे, जो हमने डेरिवेटिव्स लिखवाएंगे उनकी हम प्रूविंग करेंगे। अभी 3-4 लेक्चरों में होगी काफ़ी सारे डेरिवेटिव्स, शायद 12 से 13 डेरिवेटिव्स थे, तो सभी डेरिवेटिव्स की हम प्रूविंग करने वाले हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, प्रूविंग। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसी के साथ जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने पहले डेरिवेटिव को प्रूविंग कैसे करते हैं, यानी ये जो हमारा डेरिवेटिव आया वह कहाँ से आया इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे तो पहला डेरिवेटिव है हमारा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन बराबर होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी एक्स की पावर एन का अपकलन होता है, क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम प्रूविंग कर रहे हैं। तो चलिए प्रूविंग देखते हैं। तो इस प्रूविंग्स को करने से पहले सबसे पहले हम आपको बता दें कि 11th क्लास में जो हमने कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं इसमें हमारी यूज होने वाली है, जैसे कि हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, यानी प्रथम अपकलन का प्रथम सिद्धांत, यानी प्रथम अपकलन का सिद्धांत भी कह सकते हैं इसे हम, ठीक। और इसमें जो हमने 11th क्लास में प्रसार पढ़े थे तो उन प्रसारों की भी हम बात करेंगे। तो यदि आपको वो सारी चीज़ें याद नहीं है तो अभी के अभी जाइए और आप लोग उनको याद कीजिए, तभी आप इस डेरिवेशन को समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें उन सभी चीज़ों का यूज होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस डेरिवेशन की। तो चलिए करते हैं दोस्तों इस पहले डेरिवेटिव को सिद्ध। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रूविंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव, उपपत्ति, इसका हिंदी में अर्थ होता है उपपत्ति। तो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एक फलन है। यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर एन क्या है हमारा, एफ एक्स एक फलन है, क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन। अब यहाँ पर इस प्रूविंग को सिद्ध करने के लिए हमें प्रथम अपकलज का सिद्धांत का यूज करना पड़ता है, जिसका सूत्र होता है हमारा, क्या होता है, जिसका सूत्र होता है हमारा लिमिट एच टेंस टू 0। क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये हमारा प्रथम अपकलन सिद्धांत का क्या होता है, सूत्र होता है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये हमारा होता है प्रथम अपकलन का सिद्धांत का सूत्र। ये आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा। इसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कहेंगे, इसका यूज होगा। तो इसका यूज करने से पहले अभी तो हमें क्या है, एफ एक्स तो पता है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एफ एक्स हमें ज्ञात है, बट हमें क्या याद नहीं है, एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच ज्ञात नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने फलन मान लिया था एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन, तो हमें एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस एच निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम एफ एक्स प्लस एच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एक्स और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस क्या हो जाएगा, एक्स की पावर, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा हमारा x की पावर n प्लस एच। ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच। क्या हो जाएगा हमारा एफ एक्स प्लस एच, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने x एफ एक्स बराबर माना था x की पावर n, तो यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा। अब हमें x के स्थान पर ही क्या रख देना है, x प्लस एच। तो x के स्थान पर x प्लस एच रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस एच की होल पावर n। ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हमने क्या, इस सूत्र में रखने के लिए हमने दोनों ही चीज़ें निकालनी। क्या क्या निकाल ली हमने, एफ एक्स प्लस एच निकाल लिया
और माइनस एफ एक्स निकाल लिया। एफ एक्स हमने मान लिया था कि एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन एक फलन है, और हमें एक्स प्लस एच चाहिए था क्योंकि हमें इस सूत्र में रखना है। तो यहाँ पर हमें एक्स प्लस एच चाहिए तो हमने इस x के स्थान पर क्या x प्लस एच रख दिया। तो यहाँ पर इस x के स्थान पर भी क्या आ जाता है, x प्लस एच की होल पावर n हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोग कर चुके हैं, 11th क्लास में आप लोगों को बताई गई होंगी जब ऐसे क्वेश्चन लगाए होंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स के। तो ये हमने बात कर ली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं। तो अब आता है, अब लिखते हैं हम किससे, अब यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, यानी प्रथम अवकलन के सिद्धांत से। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमारा फॉर्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर होता है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये हमारा होता है क्या, प्रथम अवकलन के सिद्धांत का सूत्र। अब हम इसमें जो जो वैल्यू हमें सब हमने निकाली हैं सबको हम यहाँ पर पुट कराएंगे। चलिए दोस्तों इसको आगे हल करेंगे। तो आगे अब हम क्या कर देंगे, हमें जो जो वैल्यू पता है हम सभी को रखते हैं। तो चलिए रखते हैं। तो आ जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच हम निकाल चुके हैं, क्या है एक्स प्लस एच की होल पावर एन, क्या है एक्स प्लस एच की होल पावर एन माइनस एफ एक्स हमें पता है क्या है एक्स की पावर एन अपॉन एच। आगे बात करेंगे, आगे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर है लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ पर हम यहाँ से x कॉमन लेंगे। अब चूंकि यहाँ पर x कॉमन लिया नहीं जा सकता क्योंकि हमारे यहाँ पर दोनों ही पदों में x नहीं है, लेकिन हम जब ज़बरदस्ती का x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर जिस पद में x नहीं होता है उसके हम मतलब जिस पद में वह संख्या नहीं होती है जिसका हम कॉमन लेते हैं उस बट्टे में हम उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। तो इसमें से हम x ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे, क्यों लेंगे अभी हम थोड़ी देर बाद आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे x ज़बरदस्ती का कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x 1 प्लस एच अपॉन एक्स, ठीक, ये होल स्क्वायर हो गया माइनस एक्स की पावर n अपॉन एच। अब यहाँ पर हमने क्या एक्स ज़बरदस्ती का कॉमन क्यों लिया अब हम बात बता रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ होने वाला है प्रसार का यूज होने वाला है। जो हमने 11th क्लास में प्रसार पढ़ रखे हैं उन सभी प्रसारों का अब यहाँ पर यूज होगा, एक एक करके। हाई डेरिवेशन में अलग प्रकार का प्रसार का यूज होगा, तो सारी बातें आप लोग करेंगे। तो इस डेरिवेशन में हमारा प्रसार का यूज होगा, उस प्रसार का जो सूत्र होता है वो क्या है, यहाँ पर हम साइड में लिख दे रहे हैं, फिर हम साइड में मिटा देंगे। यहाँ पर क्या होता है 1 प्लस एक्स की होल पावर n का जो प्रसार होता है वह होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ऐसे ही अप टू टिल सोन तक। ये हमारा क्या होता है 1 प्लस एक्स की होल पावर n का क्या होता है, प्रसार होता है। अब हमें यहाँ पर प्रसार खोलने के लिए क्या चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 प्लस एक्स। अब चूंकि यहाँ पर बन ही नहीं था, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर बन नहीं था, इसलिए हमने क्या किया एक्स ज़बरदस्ती का कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस एच अपॉन एक्स आ गया है। यानी अब आपको ये चीज़ इस रूप की दिख रही होगी, आप लोगों को ये चीज़ 1 प्लस एच अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स के रूप में देख रही होगी। जहाँ पर यदि हम एच अपॉन एक्स को एक्स मान लेते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल ये डिट्टो बिल्कुल सेम हो जाएगा ना, इसलिए हमने एक्स कॉमन लिया। आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी हमने कि एक्स ज़बरदस्ती कॉमन लिया, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें इस चीज़ की। तो यहाँ पर हमें प्रसार अपने इस प्रसार के फॉर्मूले के जैसे बनाना था, इसलिए हमने यहाँ पर एक्स कॉमन लिया। अब बन गया हमारा 1 प्लस एच अपॉन एक्स का एक्स 1 प्लस एच अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स की पावर n अपॉन एच। अब हम आसानी से प्रसार को खोल सकते हैं। अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर एक्स एक्स था, अब यहाँ पर क्या है h अपॉन एक्स, तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम h अपॉन एक्स रखते जाएंगे और हमारा सॉल्यूशन होता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर क्या है n है, यहाँ पर क्या है n है, ये हमसे गलती हो रही थी, यहाँ पर क्या है n है। तो चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, हमने केवल इसको समझाने के लिए लिखा था। और जिसको भी अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं लिखी हो तो आप नोट करते जाइए साइड में। तो यहाँ पर हमने इसको मिटा लिया। अब आगे बात करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब यहाँ पर क्या है x कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या है x ज़बरदस्ती का कॉमन लिया, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स की होल पावर n का जो प्रसार होता है वह होता है 1 प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ऐसे ही अप टू टिल सोन तक। ये हमारा क्या होता है 1 प्लस एक्स की होल पावर n का जो प्रसार होता है वह होता है 1 प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ऐसे ही अप टू टिल सोन तक। ये हमारा क्या होता है 1 प्लस एक्स की होल पावर n का जो प्रसार होता है वह होता है 1 प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ऐसे ही
आगे लिखेंगे क्या, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जगह कम है यहाँ पर, लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर होल पावर को दोनों में अलग अलग बांट देंगे, तो हो जाएगा हमारा x की पावर n और 1 प्लस एच अपॉन एक्स की पावर होल पावर n माइनस एक्स की पावर n अपॉन एच। अब चूंकि यहाँ पर जगह कम है इसलिए अब यहाँ पर हमें इस चीज़ को मिटाना होगा, क्योंकि अब हम प्रसार खेलेंगे तो और जगह चाहिए, तो यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें मिटानी होंगी। तो आप लोग इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर अपनी जगह कर लिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर आप लोगों को अंश में कुछ कॉमन दिख रहा होगा। अब आप लोगों के यहाँ पर x की पावर n दोनों ही पदों में दिख रही है, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए कॉमन लेते हैं, तो आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। क्या x की पावर n हमने कॉमन लिया, x की पावर n कॉमन लिया, तो हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन एक्स की होल, क्या बचेगा यहाँ पर, x की पावर n कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 1 प्लस एच अपॉन एक्स की होल पावर n माइनस यहाँ से x की पावर n गया तो यहाँ पर बचा 1। चलिए अपॉन क्या है h। अब यहाँ पर बात आ रही होगी कि यहाँ पर हमें लिमिट क्यों नहीं रख सकते, तो लिमिट इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर हर में h है, और आप लोग जानते हैं कि यदि हर में h होगा तो यदि हम लिमिट करेंगे तो हर क्या हो जाएगा 0, और यदि हर 0 हो जाएगा तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो इनफाइनाइट आएगी, और आप लोग जानते हैं कि लिमिट कभी भी इनफाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पर लिमिट नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, इस एच को ही तो हटाने के लिए इतना सब करना पड़ रहा है, नहीं तो हम सीधा ही सीधा नहीं कर देते। तो यहाँ पर हम इस एच को हटा रहे हैं, इसलिए हमें ये सारी चीज़ें करनी है। तो अब हम करेंगे इस प्रसार को, अब हम खोलेंगे। चलिए खोलते हैं, तो आगे बढ़ेंगे, तो आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 x की पावर n बड़ा ब्रैकेट लगाया। तो चलिए अब यहाँ पर हमने जो प्रसार बताया था आप लोगों को याद कर लिया होगा आप लोगों ने, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है था हमारा प्रसार था 1 प्लस क्या था nx, n तो ठीक है, x के स्थान पर क्या हमारा h अपॉन एक्स, तो हो जाएगा n h अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस क्या था n माइनस 1 एक्स स्क्वायर था। अब चूंकि x के स्थान पर क्या है h अपॉन एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर क्या था प्लस डॉट 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 अप टू टिल सोन, -1 हमें दे रखा है तो यहाँ पर हमने लिख लिया अपॉन h। ठीक, अब यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो आएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर आप लोगों को कॉमन दिख रहा होगा, आप लोगों को यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, h अपॉन एक्स, आप लोगों को क्या दिख रहा है एन एच अपॉन एक्स, दोनों ही में कॉमन दिख रहा है, और आगे भी ऐसा ही चलता जाता है क्योंकि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा रखा होगा, तो इतनी ज़्यादा जानकारी आप लोगों को सारी पता होंगी, तो इसलिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एन एच अपॉन एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम एन एच अपॉन एक्स कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास x की पावर n है, और कॉमन क्या आ गया एन एच अपॉन एक्स कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा, देखते हैं अंदर क्या बचा हमारे पास, अंदर यहाँ से 1 तो कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे एन एच अपॉन एक्स चला गया, तो यहाँ पर 1 प्लस यहाँ से क्या चलेगा एन एच अपॉन एक्स चला गया, तो अब क्या बचा यहाँ पर बचा n माइनस 1 और बचा h अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ पर h स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर था। अब 1 चला गया तो 1 तो बचा है ना, तो h अपॉन एक्स यहाँ पर बचा, प्लस डॉट 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 -1 तो कैंसिल ही हो गया था अपॉन h। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग इस s से इस h को काट सकते हैं। तो अब हमारा आगे यहाँ पर आगे हल करेंगे तो आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, s से h कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, x की पावर n अपॉन x, और क्या बचा हमारे पास n x अपॉन h, और यहाँ पर बचा
1 यहाँ पर आप नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर बचा x की पावर n अपॉन x, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 1 प्लस n माइनस 1 h अपॉन x प्लस अप टू टिल सोन अपॉन, तो चला गया h तो कैंसिल हो गया, h से s को हमने काट दिया था। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिमिट रख सकते हैं क्योंकि हर में h नहीं बचा, तो अब यहाँ पर हम लिमिट रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा। लिमिट रखेंगे तो हम क्या h के स्थान पर 0 रख देंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एन एक्स की पावर n अपॉन एक्स, यहाँ पर रखेंगे हम h के स्थान पर 0 तो हो जाएगा 1। अब यहाँ पर h के स्थान पर हम 0 रखेंगे तो 0 का गुणा किसी के साथ हो जाए, आप जानते हैं उसका क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा, ठीक 1 बचेगा। और आगे भी अप टू टिल सोन है तो वहाँ भी हम h का मान 0 रखेंगे तो 0 ही 0 होगा, केवल यहाँ पर 1 बचेगा। अब n x की पावर n अपॉन x का गुणा 1 में होगा तो क्या आ जाएगा हमारा, उसका जो आ जाएगा क्या आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स एफ एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास एन एक्स की पावर n अपॉन x। अब ये आ गया अपन लोगों का। तो चलिए अब यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा यहाँ पर जगह करेंगे, फिर इसको आगे हल करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने यहाँ तक कर लिया है कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर हमने निकाले है एन एक्स की पावर n अपॉन एक्स। अब हमें इसको किसके जैसा बनाना है, हमें बनाना है एन एक्स की पावर n माइनस 1 के। तो चलिए इसको हम आगे हल करेंगे तो आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। अब हम इससे s को ऊपर भेजेंगे तो जो इसकी घात है वह क्या हो जाएगी ऋणात्मक, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं, तो हो जाएगी हमारे एन एक्स की पावर n इंटू एक्स माइनस 1, एक्स की पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब हर से अंश में जाती है तो जो हर की जो पावर है वह प्लस से ऋण हो जाती है, और यदि अंश से हर में आती है तो ऋण से धन हो जाती है। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। और अब आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर n। अब आप लोग जानते हैं कि गुणा में घाटें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर क्या है आधार सेम है x, तो गुणा में क्या होंगी घातें जुड़ेंगी, तो हो जाएगा एन एक्स की पावर n प्लस -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे आगे हल तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा एन एक्स की पावर n माइनस 1, और यहाँ पर एफ एक्स का हमने यहाँ पर माना था, क्या माना था x की पावर n, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x की पावर n बराबर आ गया एन एक्स की पावर n माइनस 1। यहाँ पर हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि ये जो हमारा x की पावर n का जो अवकलन है वह कहाँ से आया। ये हमने इतना सारा प्रोसेस किया, ये इसी को सिद्ध करने के लिए था। तो यहाँ पर हमने इसको सिद्ध कर लिया कि इसमें बस ध्यान देने की क्या ज़रूरत है, इसमें हमें सबसे पहले जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है उसको याद करना होगा, और यहाँ पर उसमें जो वैल्यूज आती होंगी उसको निकालना होगा। तो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें की। फिर यहाँ पर इसमें एक प्रसार का यूज हुआ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अभी कई बार आपका उसका यूज भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n बराबर एन एक्स की पावर n माइनस 1 का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता था यानी डेरिवेटिव्स है उसको हमने क्या कर दिया हल। अब आपको इसको याद भी करना है, इस फॉर्मूले को याद करना है। आप इसको याद ना रखें या रखें उससे आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको उसमें आपको सॉल्व नहीं करना है। नहीं, इसमें हमारा पेपर में ये आने वाला नहीं है, ये केवल नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि आप लोग इसको ये जाने कि आप लोग ये जो हमारा सूत्र है वह कहाँ से आया। तो केवल आपको ये चीज़ याद करनी है सवालों यानी सूत्रों को हल करने के लिए, ये सारी चीज़ें तो आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो चलिए अब अपन लोग दूसरे एक और डेरिवेटिव्स के अपन लोग प्रूविंग देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने लेक्चर को समाप्त कर देंगे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे डेरिवेटिव की। तो दूसरा डेरिवेटिव हमने बताया था कि डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स बराबर होता है ई की पावर एक्स, यानी ई की पावर एक्स का अवकलन होता है ई की पावर एक्स। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में दूसरा डेरिवेटिव बताया था। तो चलिए इसका हम प्रूविंग भी देख लेते हैं। तो उसकी भी प्रूविंग हम अपने जो प्रथम अवकलन के सिद्धांत से ही करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रूफ, तो यहाँ पर हम उपपत्ति कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे एफ एक्स मान लेंगे कि
ई की पावर एक्स को हम क्या मान लेंगे, ई की पावर एक्स फलन है और हमने इसको क्या मान लिया, यह फलन क्या है, एफ एक्स है। ठीक, अब चूंकि हम जानते हैं कि हमारा जो प्रथम अवकलन का जो सिद्धांत होता है उसमें क्या होता है, एक्स प्लस एस आता है, तो वो वैल्यू भी हमें निकालनी होगी। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एफ एक्स प्लस एच, यानी यहाँ पर जहाँ हमें एफ एक्स माना, जहाँ पर एक्स है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, एक्स प्लस एच रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमने कर दिया ई की पावर एक्स प्लस एच, ये हमारा आ गया। अब आगे बढ़ेंगे तो हमने दोनों ही चीज़ें निकालनी जो हमारे इस फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव में हमारे जो फॉर्मूले में आती है, हमने वो दोनों ही चीज़ निकाल ली। तो चलिए अब हम वो सूत्र रखकर उसमें हम क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, सूत्र है हमारा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन क्या होता है एच। ठीक, तो चलिए अब हमें जो जो वैल्यू पता है हम सारे ही इसमें रख दे रहे हैं। तो हो जाएगा अपना डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा, रखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है हमारे पास है, हमारे पास ई की पावर एक्स प्लस एच, यहाँ पर क्या है ई की पावर है, ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या है, ई की पावर एक्स अपॉन एच। चलिए आगे हल करते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ई की पावर एक्स प्लस एच है, तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान हो। जब आधार क्या है, आधारों समान, तो क्या होती है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो ये चीज़ यदि हम ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स प्लस एच लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम ऐसा भी हम लिख सकते हैं, यानी इसका रिवर्स कर दिया तो हमने ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को यही चीज़ आपको यहाँ दिख रही है, तो हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं। आप लोग जानते हैं क्योंकि जब आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो हमने इस चीज़ को हमने फैला के नहीं, इसका एक्सपेंडिंग रूप लिख देते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच माइनस ई की पावर एक्स अपॉन एच। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पर आप लोगों को देख रहा होगा कि यहाँ पर e की पावर x दोनों ही पदों में है, तो यहाँ से e की पावर x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ से e की पावर x क्या आ जाएगा, यहाँ से e की पावर x आ जाएगा कॉमन। तो हो जाएगा अपना डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर x को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा e की पावर x ब्रैकेट में e की पावर h माइनस यहाँ से e की पावर x चला जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन एच। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ई की पावर एक्स अपॉन एच को अलग कर दिया हमने और ई की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच को हमने अलग कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमने जो अपने 11th क्लास के चैप्टर लिमिट एंड डेरिवेटिव्स में हमने प्रसार पढ़े हैं, उसमें एक हमने कंडीशन पढ़ी है कि लिमिट x टेंस टू 0 ई की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स हो तो उसका मान क्या होता है 1। ये कंडीशन हमने 11th क्लास में पढ़ रखी है। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि ये कंडीशन बिल्कुल आप लोगों को इस जैसी नहीं लग रही। तो यहाँ पर ई की पावर h माइनस 1 अपॉन एच का जो फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको बांटेंगे नहीं क्योंकि गुणा में है। यहाँ पर हमसे एक गलती होगी, यहाँ पर हम बांटेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर हर गुणा में है दोनों ही पद। तो यहाँ पर क्या है, ई की पावर h माइनस 1 अपॉन एच। तो यहाँ पर यदि हम आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल इस जैसी लग रही होगी, केवल यहाँ पर x है और यहाँ पर x के स्थान पर क्या है h। तो हम क्या इस चीज़ के स्थान पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे क्योंकि हमने ये प्रसार पढ़ रखा है, यानी ये कंडीशन हमने पढ़ रखी है। तो हो जाएगा अपना डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट, अब लिमिट एच टेंस टू 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि अब हम उसी के स्थान पर तो 1 रख रहे हैं। तो हो जाएगा इसके स्थान पर 1 हो जाएगा, तो ई की पावर x इंटू 1 कहाँ से आया तो लिख देंगे चूँकि हम जानते हैं लिमिट
x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x बराबर होता है 1। ये हमने लिख दिया कि कहाँ से आए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिखनी भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, e की पावर x इंटू 1, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर आ गया हमारे पास e की पावर x। और यहाँ से आप लोग एफ एक्स का मान रख देंगे e की पावर x, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ e की पावर x बराबर e की पावर x। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि e की पावर x का अवकलन, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रूव कर दी कि कहाँ से क्या होता है। इसमें केवल क्या है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का सूत्र लगाया और यहाँ पर हमने एक प्रसार का यूज किया जो हमने 11th क्लास में पढ़ रखा था। कौन सा, ई लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस e की पावर x माइनस 1 अपॉन x का मान जो होता है वह क्या होता है, 1 होता है। तो आप लोगों को प्रसार याद करना बहुत ज़रूरी है और आपको ये सूत्र भी आप लोगों को याद करना होगा, तभी आप सभी डेरिवेटिव्स के जो प्रूविंग्स हैं वह कर पाएंगे। तो आप चलिए इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही हमारी क्या है, प्रूव्ड। यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो हालांकि ये हमारे क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आते हैं, बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम इसको पढ़ते हैं कि हमें पता है कि ये है जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं वह कहाँ से आए। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ और डेरिवेटिव्स की प्रूविंग्स के। तो चलिए, और इसी के साथ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।